हेलो एवरीवन, तो आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ एंशिएंट मिथ सीजन 3 के एपिसोड नंबर 160 को। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि वो एल्डर यावू और उसके सभी साथियों को उस फॉर्मेशन तक ले आता है और वो एल्डर इसका इंट्रो ऐसे करवाता है कि ये देखो, ये फॉर्मेशन ये हमारे तियान स्वान सॉर्ट सेक्ट का है। और ये बात सुनने के बाद में याओ दो उसके खींच के लगाती है, जिसके बाद वो एल्डर थोड़ा सा अपना करेक्शन करता है और कहता है कि सॉरी, मैंने बोलने में गलती कर दी, ये फॉर्मेशन तो डोंगसन पवेलियन की ही है। इसके बाद में मिस वो बोलती है कि इस फॉर्मेशन को ध्यान से देखो, ये तो बहुत ही ज्यादा ताकतवर फॉर्मेशन है। जिसके बाद में प्रिंस ताई भी बोलता है कि ये फॉर्मेशन इतनी ज्यादा पावरफुल है कि इसने अपने अंदर स्पेस और टाइम को भी रोक रखा है। और ये सब याओ देखकर बहुत हैरान रह जाती है और कहती है कि अगर ऐसे ही बात है तो इसके अंदर अगर कोई बंदा चला गया और या फिर रह रहा हो तो वो तो एकदम से फ्रीज ही हो जाएगा और वो बंदा वहीं पर मारा जाएगा। और मुझे तो लगता भी नहीं है कि कोई भी फॉर्मेशन टाइम और स्पेस को रोक भी सकता है। और ये सब सुनने के बाद में प्रिंस ताई बोलते हैं कि इस दुनिया में सब कुछ पॉसिबल है। इसके बाद वो थोड़े से आगे आते हैं और कहते हैं कि मुझे इसमें थोड़ी सी गड़बड़ लग रही है, क्योंकि एज वी ऑल नो एक फॉर्मेशन को चलाने के लिए बहुत सारी स्पिरिचुअल एनर्जी की जरूरत होती है। और जैसे कि ये फॉर्मेशन बहुत ज्यादा पावरफुल है, इसको बनाए रखने के लिए इतनी स्पिरिचुअल एनर्जी कहाँ से आ रही होगी और ये इतने टाइम तक ऐसे कैसे एग्जिस्ट कर सकती है। इसके बाद में सुसैन उनको इसके अंदर जाने के लिए बता रहा होता है। वो कहता है कि अब हम इसके अंदर जाने वाले हैं, जिसके बाद वो एल्डर बताता है कि इसके अंदर कोई खास आदमी ही जा सकता है। ये सुनने के बाद में याओ को थोड़ा गुस्सा आ जाता है और वो अपना वेपन उठा लेती है और कहती है कि मुझे तो इसके अंदर जाना ही है और मुझे इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। और ये देखने के बाद में मिस वो उसे रोकने का ट्राई करती है। वहीं प्रिंस ताई भी इस फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय करने की सोच रहा होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि फैंग हाउस के अंदर आसानी से जाने की ट्राई करता है और वह आसानी से पहुंच भी जाता है। और उसके अंदर जाने के बाद में मिस याओ कहती है कि प्रिंस ताई, तुम तो बोल रहे थे ना ये बहुत ज़्यादा ताकतवर है, लेकिन देखो उसको कुछ भी नहीं हुआ। ये कहने के साथ ही वो जैसे ही उस फॉर्मेशन पे अटैक करती है, वो फॉर्मेशन उसे पीछे की ओर धकेल देता है। और ये देखने के बाद में प्रिंस ताई कहता है कि शायद बैंग हाओ ही वो खास बंदा होगा जिसके लिए फॉर्मेशन बना होगा। अब हम इस फॉर्मेशन के अंदर बैंग हाओ को देखते हैं, जो एक जगह पर जा रहा होता है और इस जगह को देखकर वो ये भी बोलता है कि यहाँ पे मुझे कुछ अपना अपना सा फील हो रहा है। और इसके बाद हम देखते हैं कि उसके पैरों के नीचे वहाँ एक फॉर्मेशन क्रिएट होने लगता है, जिसके बाद उसके सामने एक खत आता है और इस खत पे कुछ लिखा होता है। और इस लेटर या खत के आते ही वो फॉर्मेशन बाहर से और भी ज्यादा एक्सटेंड हो जाता है, जिसे देखकर बाहर खड़े उसके सारे दोस्त बहुत हैरान हो रहे होते हैं। तभी वहाँ पर तियान स्वान सॉर्ट सेक्ट के मास्टर्स आ जाते हैं, जो इन सभी को यहाँ देखकर उन्हें धमकी देते हैं कि तुम लोगों की यहाँ आने की हिम्मत भी कैसे हुई। और हम देखते हैं कि वो एल्डर जो बैंग हाओ और उसके सारे दोस्तों को यहाँ पर लेके आया था, वो अपने एल्डर साथियों को देखकर उनके पास जाकर उनकी कंप्लेन करने लगता है। लेकिन उसके वो एल्डर साथी इतने ज्यादा गुस्से में थे कि वो उसे ही मार देते हैं। अब प्रिंस ताई उन एल्डर से कहते हैं कि तुम्हारा सेक्ट बहुत ही ज्यादा बेकार है, क्योंकि तुम तो अपने ही बंदों को मार रहे हो। इसके बाद में उस एल्डर को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कहता है, तुम्हारी ऐसी बात करने की हिम्मत भी कैसे हुई, तुम हमारे डिसिपल्स को मार रहे हो और तुम हमारे सेक्ट को भी तबाह करना चाहते हो, लेकिन अब तुम में से कोई भी जिंदा यहाँ से वापस नहीं लौट पाएगा। इसके बाद में प्रिंस ताई को ये सारी बातें सुन के बहुत हंसी आती है और वो अपने छोटे से अटैक का डेमो उनको दिखाता है, जिससे वहाँ पर एक छोटा सा ब्लास्ट होता है। और इसके बाद में प्रिंस ताई उनसे कहता है कि तुमने मेरा डेमो तो देख ही लिया होगा और अगर तुम इसके बाद भी आगे बढ़े तो तुम्हारा हाल भी कुछ ऐसा ही होगा। और दोस्तों, वो ये सब बैंग हाओ के आने तक ही कर रहा होता है। इसके बाद सीन यहाँ से चेंज होता है और अब हम तियान स्वान सॉर्ट सेक्ट को यहाँ देखते हैं, जहाँ पर एक बंदे को 20 साल से कैद कर रखा होता है और उसे वहाँ से बाहर निकलने में एक फॉर्मेशन रोक रही होती है। लेकिन इस बार उस फॉर्मेशन से जो एनर्जी निकली थी वो उसको वहाँ से अनलॉक कर देती है, जिसके बाद वो बंदा कहता है कि अब मेरा टाइम आ गया है कि मैं यहाँ से बाहर निकलूं। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो पूरी जगह अब टूटने लगती है और उसकी फॉर्मेशंस को जिन चेन्स ने रोक रखा होता है वो भी अब टूटने लगती है। और ये सब देखकर वहाँ के सोल्जर्स बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ का गेट भी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है। अब वो एल्डर वहाँ से
बाहर निकलता है और कहता है कि कितना अच्छा लग रहा है फ्री होकर। इतने में ही वहाँ पर एक और धमाका होता है जिसमें से एक और एल्डर कैदी से छूटकर बाहर आता है। ये दोनों एल्डर दोस्त होते हैं। अब वो दोनों बातें कर ही रहे होते हैं तभी जमीन में एक और धमाका होता है और नीचे से एक और एल्डर बाहर आता है और ये एल्डर भी इन्हीं का दोस्त होता है और ये तीनों ही डोंगशिन पवेलियन का हिस्सा होते हैं। अब उन्हें फ्री होता हुआ देखकर वहीं के कुछ एल्डर्स उनको रोकने आते हैं और एक फॉर्मेशन को बनाकर उन्हें वापस से कैद करने की कोशिश करते हैं। लेकिन इन तीनों एल्डर्स की फॉर्मेशन इनकी फॉर्मेशन से बहुत बड़ी होती है जो उन अपोज एल्डर्स को वहीं का वहीं मार डालती है। इसके बाद वहाँ पर एक और एल्डर आते हैं जो उन्हीं के साथी होते हैं। वो उन तीनों से कहते हैं कि शायद डोंगशिन पवेलियन को एक अपना नया सक्सेसर मिल चुका है और इसी वजह से हम 20 साल बाद अपनी कैद से आजाद हो पाए हैं। इसके बाद वो चारों डिस्कशन करते हैं कि अब हमें देरी नहीं करनी चाहिए, हमें उसके पास चलना चाहिए, क्या पता उस सक्सेसर को हमारे मदद की जरूरत हो। अब सीन बैंग हाउ पे आता है जो वहीं पर बैठकर खत पढ़ रहा होता है और ये खत उसकी माँ ने लिखा होता है जो उसे उस लेटर में बता रही होती है कि उन्हें इस जगह को तियान स्वान शॉर्ट सेट के अटैक की वजह से छोड़ के जाना पड़ा था और इसी वजह से उन्होंने अपने से बैंग हाउ को अलग किया था ताकि वो सेफ रह पाए। ये सब जानने के बाद में बैंग हाउ बहुत दुखी हो जाता है और उसी लेटर में ये भी लिखा होता है कि अगर सब कुछ ठीक हो जाए तो तुम हमसे मिलने के लिए आ सकते हो। ये सब देखने के बाद में बैंग हाउ काफी इमोशनल हो जाता है और कहता है कि मैं आपसे मिलने के लिए जरूर आऊंगा और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पर एंड हो जाता है। तो फ्रेंड्स आपको एक्सप्लेनेशन कैसा लगा अब हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही में वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। तो दोस्तों अब आपके रेस्पॉन्स का वेट रहेगा। बाय बाय एंड टेक केयर।